पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का पहला टाकरा इरफात मिन्हास की घूमती गेंदों ने ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स को छकरा दिया। इरफात मिन्हास ने डेब्यू मैच में 4 शिकार कर लिए। आदि मेहमान टीम पवेलियन लौट की। एलेक्स कैरे 19, जॉश इंग्लिस 13, मार्नस और कैमरॉन 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है इसे क्या करना है। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहदा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास में नतीजा ख़त्म। इजलास के दौरान 2 घंटे तक बातचीत होती रही मगर ईरान मुआहदे पर कोई हतमी नतीजा ना सामने आ सका। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गई। अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा हुआ, ना ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान किसी भी दबाव में आए बगैर सिर्फ अपने अवाम के हकूक़ और कौमी मफादात को सामने रख कर ही कोई फ़ैसला करेगा। आबनाए हुर्मुज़ के इस निज़ाम का फ़ैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हित्ते के सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। सदर पेज़ेश्कियान कहते हैं कि तेहरान हित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त हल का ख्वाह है। तामीरी सिफारती काविशों की हमायत करते हैं। दूसरे फरीक को भी अपने वादों की पासदारी करना होगी। ईरान का कुवैत के फ़ज़ाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला, 5 अमरीकी ज़ख्मी, 2 MQ-9 रेपर ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ कुवैत पर फतह 110 नामी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ओमान ने अपना खुदमत पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगी हैं। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीका वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताउन के फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दहशत गर्दी समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। मार्को रूबियो ने अमरीका ईरान मामले पर मुस्बत सालसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक वापसी तक पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे पर कोई लचक नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान अमन का मुअम्मार है और आलमी सतह पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के साथ ही पाकिस्तान 1000 वनडे खेलने वाला तीसरा मुल्क बन गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया को 1000 वनडे खेलने का एजाज़ हासिल है। सुथरा पंजाब की टीम ने ईद के दिनों में इंतहाई जांपहचानी से काम किया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज़ के दिल के करीब है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। मीडिया वर्कर्स ने हमारे साथ एहसन अंदाज में काम किया। ईद ऑपरेशन की निगरानी सुथरा पंजाब डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए की गई। वर्कर्स ने शहरियों की ईद खुशगवार बनाई।
गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ एयर की पहली आजमाइशी परवाज़ कामयाबी के साथ लैंड करने की कामयाब लैंडिंग गवादर की फ़िज़ाई राब्ताकारी और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त करार। आजमाइशी परवाज़ के बाद गवादर में मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के बाकायदा आगाज़ की राह हमवार। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र, दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में नाफिज करने वालों का किरदार अहमियत का हामिल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी में अफसरान से खिताब। कहा, अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस की बहादुरी, अज़्म और लगन गैर मुतसलसल है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती है। 3 साल गुजर के सिंध सॉलिड और वाटर बोर्ड का निज़ाम पुराना चल रहा है। ईद पर कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम अबतर है। सऊदी अरब से हाजियों की वतन वापसी के लिए पोस्ट हज ऑपरेशन का आगाज़ कल से होगा। पहले रोज़ 22 परवाज़ों के जरिए 5237 हाजी वतन वापस पहुँचेंगे। पहली हज परवाज़ जद्दा से 391 हाजियों को लेकर 1 जून की सुबह सियालकोट लैंड करेगी। IMF की जानिब से साफ इनकार। आइंदा वफाकी बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर मज़ीद सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारियां। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल महंगी हो जाएंगी। हाइब्रिड और EV गाड़ियों समेत सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। बालाई पंजाब में मौसम की खुशगवार करवट। लाहौर में काले बादल छा जाने से दिन में रात का समा हो गया। तेज़ बारिश और जालाबारी से गर्मी की छुट्टी। आंधी और बारिश के बायस 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप और रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, मुरीद में भी बादल बरस पड़े। पाकिस्तान हित्ते में इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नुमाया तौर पर नाकाम साबित हुई। अल जजीरा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का ऐलान लिखा कि पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली। सिख कारकुनों के खिलाफ भारतीय सरगर्मियां सिर्फ कनाडा, अमेरिका और बरतानिया तक महदूद नहीं, जर्मनी तक फैल चुकी हैं। बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट में दावा। बाकू इनिशिएटिव, गुरु और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल भारत की मुबैना सरहद पार कार्रवाइयों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। जुनेवा में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल इजलास में तफसीली जायजा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से फालेहाना मोहब्बत का इजहार। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान शहरी ने अफगानिस्तान के बदतर हालात का जिम्मेदार अफगान तालिबान को करार दे दिया। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। इसराइल जिनसी तशद्दुद के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है। ईरान नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का ट्वीट। गजा और लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। जंगी जुराइम का मुआवजा होना चाहिए। और जर्मनी के शहर बर्लिन में आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी सकाफत के रंग तवज्जो का मरकज़। कार्निवल ऑफ कल्चर्स में पाकिस्तान की 13 साल बाद वापसी। 70 से ज़ायद ग्रुप्स की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर्स की नुमाइंदगी। दियार गैर में मुकीम पाकिस्तान फनकार मुल्क की सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर करने में पेश।